एक कांवड़िया किन घरों का है? भाई गरीब परिवारों के लोग हैं, दलित पिछड़े समाजों के लोग हैं, सवर्ण समाजों के भी गरीब लोग हैं। वो लोग एक श्रद्धा, एक आयोजन के तहत इस काम में जाते हैं। कोई भी माँ बाप जो अपने बच्चे को गेरुआ कपड़ा खरीदवा के दे रहा होगा या जो खुद खरीद रहा होगा, अपने घर से आने वाला कोई कांवड़िया क्या यह कह के जा रहा होगा कि हम वहां नफरत को बांटने जाते? कोई भी भगवान किसी भी भक्त के पास निर्मल हृदय से आता है, शांति से आता है, प्रेम से आता है, त्याग और बलिदान से आता है। नफरत, मारकाट की भावना, किसी को खत्म कर देना, किसी को बर्बाद कर देने की भावना से किसी तरह का ईश्वर किसी के नजदीक, किसी के करीब नहीं आता है। ईश्वर तो छोड़िए, ईश्वर के रूप में कहे जाने वाले बच्चे, ईश्वर का रूप कहे जाने वाले पशु पक्षी, यह तक ऐसे लोगों के नजदीक नहीं आते। तो क्या हमारे धर्म को सिर्फ विधायकी की सीटें कम हो जाएं, सांसदी की सीटें कम हो जाएं, नगर निगम और मेयर का चुनाव कल को पार्टियां नहीं जीत पाएंगी, इसलिए जनता के धर्म का इस्तेमाल नफरत के औजार के रूप में किया जाएगा? इन सवालों के साथ हमारा समाज आज खड़ा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों कि चलिए, पुलिस सरकार के साथ खड़ी हो गई है और वह भी नफरत की एजेंट बन गई है, लेकिन समाज कहां है? वो समाज कहां है जो सामने आकर खड़ा हो? क्या हिंदू समाज का पूरा हिस्सा ही सांप्रदायिक हो गया है? क्या इस मामले में उसकी कोई चेतना नहीं है? क्या वो नहीं चाहता कि शांति बरकरार रहे, इस देश में सौहार्द रहे, उसकी पीढ़ियां अच्छी, सुंदर, पढ़ी लिखी बने? तो अगर वो चाहता है तो उसको बाहर आना चाहिए। यही नागरिक समाज का कर्तव्य है। जो नागरिक समाज इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में कमजोर किया है सांप्रदायिक ताकतों को, तानाशाही को, फांसीवाद को, बेरोजगारी को और अपराध को, उसी नागरिक समाज को सामने आना चाहिए, उनके लोगों को सामने आना चाहिए और कहना चाहिए कि यह जो पुलिस का आदेश है। लेकिन दोस्तों, हमने एक बात इस पर नहीं देखी अब तक। अगर नागरिक समाज सामने नहीं आएगा तो आप यकीन मानिए लगातार आप कमजोर होंगे, हम सब कमजोर होंगे। नागरिक समाज अगर सामने आता है तो इस तरह की सांप्रदायिक सोच जिस तरह की है, जरा यकीन मानिए कि आप भी रास्ते में जाते होंगे। यह पूरी एक यात्रा है और इस पूरी यात्रा में आप ईश्वर के प्रति जवाबदेह होते हैं, न कि किसी मुस्लिम फल वाले से फल खरीदने से अशुद्धि कैसे हो सकती है? क्या यह नए ढंग का अछूत अस्पृश्यता फैलाना नहीं है इस देश में? इस देश का संविधान कहता है कि हमारे यहां अस्पृश्यता को उजागर करना, उसके पक्ष में खड़ा होना, उसके पक्ष में बातें करना एक अपराध है, क्राइम है। और हमारे देश की पुलिस जो इसकी रक्षा करती है वह हिंदू मुसलमान धर्म के आधार पर अस्पृश्यता फैला रही है। क्या उन हाथों के जरिए फल लेने में, उन हाथों से दूध लेने में, उन हाथों से जो है दैनिक सामान खरीदने में किस धर्म का अछूतपना हो जाएगा? यही तो स्थिति भारत में रही है। इसी के खिलाफ तो भारत सदियों से लड़ रहा है और इसको अगर सरकार प्रायोजित करके पुलिस प्रशासन के जरिए अगर स्थापित करती है तो हम सब के लिए यह चिंता का विषय है कि भारत में पहले से जो अछूत थे इस देश में, उन अछूतों का उद्धार नहीं हुआ, उनको बराबरी नहीं मिली इस देश में। लेकिन एक 22 करोड़ की नई आबादी को उसको आप अछूत बनाने जा रहे हैं। यह अछूत बनाना ही तो है। और इसको बना कौन रहा है? सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार। पुलिस किस नाम पर यह कर रही है? कि कानून व्यवस्था ठीक हो। अरे कौन सी पुलिस है? कौन सी ट्रेनिंग मिली है इन्हें? कौन सी सेंसिटिविटी इन्होंने सीखी है? कौन से संविधान पर हाथ रख के कसम खाई है जिसमें धार्मिक आधार पर किसी से कुछ लेना है कि नहीं लेना है इसका बंटवारा किया जाएगा? वो भी राह चलते, वो भी सड़क पर। यह कोई मंदिर का कैंपस नहीं है, ध्यान रखिएगा। यह किसी मंदिर या मस्जिद का कैंपस नहीं है जिसके भीतर धर्म विशेष के लोग ही जाएंगे, बल्कि यह 240 किलोमीटर की वह सड़क है जो इस देश के हर एक व्यक्ति से टैक्स लेकर बनाई गई है। उसमें सबका खून शामिल है, उसमें सबका टैक्स शामिल है, उसमें सबकी कमाई शामिल है, उसमें सबका प्रेम और सौहार्द शामिल है। और उसको यह सरकार नफरत की बिसात पर बिछाने जा रही है। यह जो है बहुत चिंतनीय है, निंदनीय है और इसको वापस लिया जाना चाहिए। दबाव पड़ा है
तो पुलिस कहती हमने कहा है स्वेच्छा से आप उजागर करिए जिससे कोई बवाल ना हो। इसका मतलब बहुत साफ है। इसका मतलब वही है जो मैंने पिछले वीडियो में भी कहा कि इसकी शुरुआत 2002 के पहले गुजरात में होती है और कहा जाता है कि यहाँ मुस्लिम समाज के लोग बड़े मजबूत हो गए हैं, ताकतवर हो गए हैं, आर्थिकी गुजरात की आर्थिकी में बड़ा रोल है, इसलिए जब तक उनको आप किनारे नहीं करते हमारा भला नहीं होगा। और फिर वहाँ दंगा होता है, कत्लेआम होता है, हजारों लोग मारे जाते हैं और वहाँ से एक नई राजनीति चल पड़ती है कि सांप्रदायिकता भी एक नारा बन जाता है और सांप्रदायिक प्रयोग भी एक पॉलिटिकल काम बन जाता है। और वही पॉलिटिकल काम लगातार पिछले 20-24 सालों से चला आ रहा है भारत में और उसी का एक नया प्रयोग यह कांवड़ियों के रास्ते में जातीय धार्मिक पहचान बताना है। अरे